अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब ने देखा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पोल्यूशन को देखा, उसकी टाइप्स को देखा, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस किया। जो आज हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें हम अपने क्या देखेंगे, वाटर पोल्यूशन देखेंगे। इसमें हम वाटर पोल्यूशन की कैटेगरीज, उसके काजेस, उसके इफ़ेक्ट्स और हम कैसे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो इसमें है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होती क्या है? मतलब वाटर पोल्यूशन मीन अगर हमारे पानी में, पीने वाले पानी में, हमारे फ्रेश वाटर में किसी भी किस्म के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स ऐड हो जाएं जो हमारी वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर दें, जो उसे डिसग्रेड कर दें, मतलब पीने के काबिल ना रखें, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। Addition of some substances, organic, inorganic, biological and radiological, किसी भी किस्म के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी हम सब्सटेंसेस कह सकते हैं जब जो वाटर में ऐड हो जाएं, और फैक्टर मतलब हीट, जो वाटर को गर्म कर दें, कोई ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी डैमेज हो जाए, मतलब वाटर होल्ड्स ही कूल्ड वाटर से ही हॉट वाटर में चेंज हो जाए, जो पीने के काबिल ना रहे, तो विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट एथर बिकम्स हेल्थ हैजर्ड और अनफिट फॉर यूज़। जो पानी की क्वालिटी को, पानी की हम कह सकते हैं उसकी खसूसियात को कम कर दे, वो पीने के काबिल ना रहे और हमारे हेल्थ के लिए हजर्ड बन जाए, ख़तरा बन जाए, ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेड वाटर। और ये क्या काज करता है? वाटर पोल्यूशन। अगर हम नीचे चले तो इसमें हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर पोल्यूशन की कुछ कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन काज होती है। उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? उसमें हमारे पास 4 टाइप्स की कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब ये भी एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट सोर्स। उसके बाद नॉन पॉइंट सोर्सेज, उसके बाद सरफेस वाटर पोल्यूशन, और देन हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अगर हम पॉइंट सोर्सेज वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमारे पास वाटर पोल्यूशन काज होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से काज होने वाली वाटर पोल्यूशन को, मतलब जो हमें पता हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल, इसमें हम कह सकते हैं कि मतलब किसी भी पाइपलाइन से हमें पता हो कि जो वाटर पोल्यूटेड वाटर है, ये जो पोल्यूटेड वाटर हमारे पास है, ये कहाँ से आ रहा है? किसी एक ही स्पेसिफिक पाइप है, उसी में से आ रहा है ये पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है उसका। इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, सैवेज ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज फ्रॉम अ सैवेज ट्रीटमेंट। ओके, इस फॉर एग्जांपल, और हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं फैक्ट्री से डिस्चार्ज होने वाले जो डिस्चार्ज होते हैं। हमें पता है ये जो पोल्यूटेड वाटर है कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, एक पॉइंट है, हमें पता है कि ये कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, फैक्ट्री से डिस्चार्ज हो रहा है, एक पॉइंट है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है नॉन पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं लैंड। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास लैंड्स हैं, ठीक है, उन लैंड्स में से जब डिफरेंट किस्म के हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी मिकदार लैंड्स में हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा हो जाती है, जब वो पानी का बहाव आता है ना, तो उसके दौरान लीच्ड होता है, उसके साथ लीचिंग होती है उनकी, वो बह जाते हैं, उसके साथ बहते बहते वो उस एग्रीकल्चर लैंड से बह कर किसी भी ओशन में, लेक्स में चले जाते हैं, फ्रेश वाटर, जो हमारे फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और उसे पोल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, वो इसमें हम कह सकते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वाटर के साथ, जब कोई बारिश की वजह से, किसी भी वजह से वाटर के साथ बह जाते हैं ज़मीन से, हमारे लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से बहकर वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, जो क्या काज करता है? पोल्यूशन काज करता है।
हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमारे पास आ जाता है सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन में हमारे पास जो हमारा सरफेस वाटर है, फॉर एग्जांपल हम इसमें कह सकते हैं ओशंस, लेक्स वगैरह, ये पोल्यूटेड हो जाते हैं। ये कैसे पोल्यूटेड होते हैं? यहाँ पर तो नॉन पॉइंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज से आ रहा था, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से। अब इसमें हमारे पास है चीज़, मतलब सोर्स वही है, लैंड है, लेकिन ये लीच्ड होके न्यूट्रिएंट्स हमारे एग्रीकल्चर लैंड से आ रहे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमारे सरफेस से जो हम कह सकते हैं हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहाँ पे, लेक्स में, राइवर्स में चले जाते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। हम इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हमारे पास कोई ऑयल टैंकर है, ठीक है। जब हम उस ऑयल टैंकर में से जब ऑयल गिर जाए हमारी सरफेस पे, तो किसी भी वजह से वाटर लीचिंग हो, वहाँ से वाटर बहे और वाटर उस ऑयल को अपने साथ बहाकर कहाँ पे ले जाता है, ओशंस में ले जाता है, लेक्स में ले जाता है, जो क्या कर देता है, उस वाटर को, उस तमाम वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में चलें तो इसमें हमारे पास ग्राउंड वाटर आ जाता है। ग्राउंड वाटर एक बहुत कम लोग, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत कम लोग ग्राउंड वाटर के सोर्सेज से वाकिफ़ होते हैं। हमारे पास जो ग्राउंड वाटर होता है, जो हम अंडर रॉक, मतलब हमारे पास जो चट्टानें होते हैं उनके नीचे भी पाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं एक्वीफर्स के नीचे पाया जा सकता है। ये ग्राउंड वाटर मतलब एक इमेंस अमाउंट, एक तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है ये विजिबल नहीं होता, मतलब हम इसे देख नहीं सकते क्योंकि अंडरग्राउंड होता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी होता है ये भी हम कह सकते हैं कि पीने के काबिल होता है, लेकिन ये भी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम कह सकते हैं अदर एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूटेड होता जा रहा है। वो कैसे पोल्यूटेड होता है? इसमें हमारे पास एक एग्जांपल जैसा है कि हमने पीछे देखा, ये भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के यूज़ की वजह से हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है ये भी पोल्यूटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के यूज़ की वजह से। अगर हम इसके कोई और देखें कि और क्या इफ़ेक्ट हैं जो हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, उसमें हमारे पास आ जाता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स आ सकते हैं। हम कह सकते हैं गैसोलीन, ऑयल्स वगैरह जो मैन मेड होते हैं, तो उसकी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैन मेड मीन जो इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से, किसी भी वजह से लैंड में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं कि क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर नहीं, हमारा सारा वाटर जो हमारे पास पीने के काबिल वाटर है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, वो पोल्यूटेड हो रहा है। उसके क्या सोर्सेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपना पहला पॉइंट देखें तो इसमें हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट्स एंड सैवेज आ जाता है। डोमेस्टिक वेस्ट्स मतलब हमारे पास हमारे घरों में मौजूद जो, या फिर घरों में होने वाले जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम जिसमें हम वो होता है डोमेस्टिक, जिसमें वेस्ट काज होता है, जनरेट होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करना, या फिर सफाई वगैरह के लिए कोई भी डिटर्जेंट, साबुन वगैरह यूज़ करना, या फिर हमारा घरेलू कचरा कूड़ा किरकट वगैरह, ये भी हमारा एक क्या हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया। अब डोमेस्टिक ये भी क्या करता है, एक हद तक क्या करता है, वाटर पोल्यूशन काज करता है। वो कैसे? जो हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट, हम एग्जांपल ले लें, अगर हम डिटर्जेंट्स की एग्जांपल ले लें कि हम कपड़े धोने के लिए या फिर घर की सफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर सॉप वगैरह बर्तन धोने के लिए, तो उसमें डिफरेंट किस्म के जो वो वेस्ट होता है, जो वो सैवेज होता है, डिफरेंट किस्म के सैवेज मैक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। वो जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिग्रेडेशन डिग्रेड करते हैं सैवेज की, जो उस हमारे पास हम कह सकते हैं वेस्ट में मौजूद होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सैवेज को डिग्रेड करते हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं जो वेस्ट, हम डोमेस्टिक वेस्ट है हमारे पास,
उसमें डिफरेंट टाइप्स के मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म सैवेज जो होता है उसे डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो डिग्रेड करते हैं तो उसकी वजह से हम मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। डिग्रेडेशन के अमल में, डिग्रेडेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूज़ होती है, और वो ऑक्सीजन जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज़ होती है तो उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक काज तो ये हो सकता है कि उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, उसका ब्राउनिश कलर हो जाता है, जिसे हम मतलब ऑयली सा, जिसे हम सैवेज प्रोडक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जो सैवेज प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्राउनिश टाइप, वो हमारा वाटर सारा ख़राब हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। वैसे भी वो पोल्यूटेड था, लेकिन जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने ऑक्सीजन की कमी कर दी। ठीक है, अब वो हमारे जो और क्या होता है, हम कह सकते हैं वो जो पानी है ना, वो अब गदला पानी, जैसे हम नदी नाले में बहता ब्लैक टाइप ब्राउनिश पानी होता है, गदला पानी, जिसे हम दोबारा रीयूज़ इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्निक से दोबारा रीयूज़ रिक्रिएट नहीं कर सकते, जो अब पीने के लिए अनफिट है, बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं होता। अब जैसा कि हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है तो वहाँ पर अल्गल ब्लूम की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अल्गल ब्लूम की ग्रोथ की वजह से अगर ये पानी हमारे ओशंस में चले जाएं तो वहाँ पर हमारी एक्वेटिक लाइफ को ख़तरा होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास सरफेस रन ऑफ आता है। सरफेस रन ऑफ में हम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें हमारे पास लैंड आ गए, जब वो फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन वगैरह लैंड से वाटर लीचिंग के दौरान आते हैं वो, या फिर हमारे पास वैसे भी हमारे लैंड्स पर मौजूद डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स हम कह सकते हैं, कंपाउंड्स कह सकते हैं, मौजूद होते हैं। वो जब वाटर लीचिंग होती है, फॉर एग्जांपल बारिश भी हो गई, जैसे कि आजकल चल रहा फ्लड्स वगैरह कुछ भी हो गया, ड्यूरिंग जब वाटर वहाँ से आता है तो वो अपने साथ बहा के ले आता है उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम कंपाउंड्स को। ठीक है, तो वो तमाम जब ओशंस में चले जाते हैं तो क्या काज करते हैं, पीछे जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ, तो पोल्यूशन काज करते हैं। उसके बाद हमारा, और इसकी वजह से जैसे हमने पीछे देखा, पीछे एग्जांपल पिछले पॉइंट में देखी डोमेस्टिक वेस्ट एंड सैवेज में कि क्या होता है इसमें, यूट्रोफिकेशन फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिप्लीशन, जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, एक्वेटिक लाइफ को ख़तरा हो जाता है, और इसकी वजह से भी यही सब कुछ होता है, क्योंकि तमाम कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ के कंपाउंड्स आते हैं, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, वो उस वाटर में मौजूद सैवेज को डिग्रेड करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी ऑक्सीजन डिप्लीशन, उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्गल ब्लूम की ग्रोथ होती है, और वो अल्गल ब्लूम ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता। जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वहाँ एक तह सी बन जाती है ना, तो ऑक्सीजन इनटेक एक्सचेंज ये सब, मतलब ये वो बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे होते, ना ही अंदर मौजूद होता है ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ में मौजूद जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी काज हो सकती है। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में हमारे पास होने वाली इंडस्ट्रीज़ में होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जिसके नतीजे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम कह सकते हैं टॉक्सिक केमिकल्स काज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं, और ये केमिकल्स हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट काज करते हैं, हमारी लाइफ में क्या डिजीज़ काज करते हैं, और ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या इनके असरात हैं, और हम कह सकते हैं और इन्वायरमेंट पर क्या असरात हैं, और ये कैसे कैसे ये केमिकल्स हम कह सकते हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, और किस एक्टिविटीज़ किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मरकरी। अगर हम मरकरी की बात करें तो ये कब प्रोड्यूस है, ड्यूरिंग कंबस्टन ऑफ कोल हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्मेल्टिंग ऑफ मेटालिक ऑर्स इन पेपर, या फिर पेंट इंडस्ट्रीज़ में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं मरकरी।
ठीक है। जो मरकरी होती है ना, ये एक हद तक वाटर में खुद को चेंज कर देती है और वाटर में सलूबल हो जाती है। जब ये वाटर में मरकरी सलूबल हो जाती है तो ये क्या हमारी फूड चेन में इंटर हो जाती है। फूड चेन में इंटर होने के बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ काज करती है, जिसमें हमारे पास एक न्यूरोपैथी आ जाती है। न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मरकरी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। ठीक है, ह्यूमंस में मरकरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ये अब मरकरी कैसे हमारे बॉडी में इंटर हो सकती है, ये क्योंकि वाटर में प्रेजेंट होती है। ये वाटर जब हम पानी पीते हैं तो इसके ज़रिए भी, और दूसरा ये क्योंकि ये वाटर में सलूबल हो जाती है, हम कुकिंग में हम पानी यूज़ करते हैं, हमारी फूड में इंटर हो गई, हमारी फूड चेन में ये इंटर हो के भी ये इंसानी जिस्म को डैमेज कर सकती है, ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास लेड आ गया। लेड में हमारे पास लेड हम कह सकते हैं पोल्यूशन काज हो सकते हैं इन बैटरी, या फिर हम कह सकते हैं पेंट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। जो हमारे पास पेंट होते हैं, या फिर केमिकल्स होते हैं, या फिर बैटरी या स्मेल्टर्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसमें हम कह सकते हैं लेड काज होती है। और ऑटोमोबाइल्स में एग्जॉस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में लेड काज होती है। अब हम देखते हैं कि ये ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट कर सकती है। ये ह्यूमन हेल्थ पर अगर हम देखें तो लेड की वजह से हेडेक काज होता है, लेड की वजह से एनीमिया होता है। अगर हम देखें जो लेड है ना वो ईज़िली एब्जॉर्ब होती है कहाँ, ब्लड में। ये क्या करती है, लीवर पर इफ़ेक्ट करती है, हमारी किडनी पर इफ़ेक्ट कर सकती है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स को भी मतलब डिफेक्टेड कर सकती है। अगर हम आगे इसमें पढ़ें तो ये हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है, कोमा और इवन डेथ भी काज हो सकती है ड्यू टू लेड। जस्ट अगर हम कहें स्मॉल थोड़ी सी भी अमाउंट में अगर हम लेड का इंटेक हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा हम ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास कैडमियम आ जाता है। कैडमियम हम कह सकते हैं ये हमारे किडनी के इनसाइड किडनी में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे लीवर, पैंक्रियास को डैमेज करता है। और इसमें हम हाइपरटेंशन भी काज हो सकती है, नेक्रोसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें डिजीज़ आ जाती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डैमेज ऑफ प्लेसेंटा भी डैमेज हो सकता है। और जैसा कि हमने पीछे देखा कि लीवर, पैंक्रियास वगैरह भी इफ़ेक्टेड होते हैं इसकी वजह से। अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो इसमें हमारे पास आ जाता है आर्सेनिक। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, अगर हम 70 मिलीग्राम आर्सेनिक को इंटेक कर लें तो ये बहुत ज़्यादा लीथल है, बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली है, बहुत ज़्यादा हैज़र्ड है फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये 70 मिलीग्राम जस्ट एक एग्जांपल है कि इतना अभी अमाउंट में अगर हम इसे इंटेक कर लें ये बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड। बहुत कम अगर हम डोज भी लें आर्सेनिक की तो ये क्या करती है, हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। उसके बाद ही हमारे, जैसे कि हमने पीछे देखा, पिछले केमिकल्स की तरह लीवर, किडनी वगैरह को भी ये डैमेज कर देते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर काज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम स्किन कैंसर कह सकते हैं, ब्लैडर कैंसर कह सकते हैं और लंग्स कैंसर, इसकी वजह से कैंसर काज हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी बहुत कम तादाद में भी आर्सेनिक को इंटेक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अदर मेटल्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अदर कॉपर हो गया, हमारे पास जिंक हो गया, निकल हो गया, टाइटेनियम ETC। ये भी क्या काज करती हैं ह्यूमन हेल्थ पर, बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट काज करती हैं और ये तो हमारे एंजाइम फंक्शनिंग चेंज कर देती हैं अदर मेटल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स थे जो वाटर में अगर
प्रेजेंट हो तो ये ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड होती है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट काज करती हैं, डेंजरस इफ़ेक्ट काज करती हैं, जिसकी वजह से कोमा, डेथ, कैंसर वगैरह जैसी इतना मोहलिक डिजीज़ काज हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो और पॉइंट आ गए, जिसमें एग्रीकल्चर, रेन ड्रेनेज। जैसा कि हमने पीछे देखा एग्रीकल्चर लैंड, फॉर एग्जांपल हमने इसमें देखा कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़, पेस्टिसाइड्स, जिसे हम कलेक्टिवली एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। एग्रोकेमिकल्स का यूज़ जब इंक्रीज़ होता है हमारी एग्रीकल्चर, हमारी हम कह सकते हैं क्रॉप्स वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स इंक्रीज़ कर देता है हमारे लैंड में। नाइट्रोजन कह सकते हैं हमारे, और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स लैंड में इंक्रीज़ कर देता है, जो लीच ड्यूरिंग हम वाटर के, जब वाटर का बहाव होता है उसके साथ लीच्ड होके लीचिंग होती है उसकी, उन केमिकल्स की, उन न्यूट्रिएंट्स की, कंपाउंड्स की, और वो तमाम ड्यूरिंग रेनफॉल हम कह सकते हैं वो तमाम वाटर जब ओशंस में, लेक्स में चला जाता है तो क्या काज करता है, वाटर पोल्यूशन काज करता है। नेक्स्ट पॉइंट रेन ड्रेनेज। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सरफेस वाटर, जहाँ सरफेस हमारे ग्राउंड जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स मौजूद होते हैं हमारे सरफेस पर, हमारे अर्थ की सरफेस पर, तो वो वाटर उन्हें ड्यूरिंग रेनफॉल हम कह सकते हैं, ड्यूरिंग आजकल की सिचुएशन जैसे आप देख रहे हैं ड्यूरिंग फ्लड्स वगैरह के दौरान, तो वो अपने साथ तमाम चीज़ें बहा के ओशंस वगैरह में लेके जाते हैं, लग जाता है जो हमारे पास वाटर होता है, तो उससे क्या वाटर पोल्यूशन काज होती है और वो हमारे वाटर को पोल्यूटेड कर देता है, पीने के काबिल नहीं रहते। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वो कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जिसकी मतलब जो होते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से काज होते हैं। अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हैं। एक हमारे पास थर्मल पोल्यूशन आ गया, मैराइन पोल्यूशन आ गया, यूट्रोफिकेशन आ गया, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन आ गया। अगर हम थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर, कूल्ड वाटर यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन ड्यू टू जब वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो जाते हैं तो वो वाटर फ्रेश से कोल्ड से हॉट वाटर में चेंज हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ दोबारा उस वाटर को रिसाइकल नहीं करती, दोबारा उस वाटर को रीयूज़ नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है वो वाटर छोड़ देती हैं, मतलब वो वाटर वो ओशंस में, लेक्स में वेस्ट कर देती हैं वो वाटर, वो दोबारा उन्हें रीयूज़ नहीं करती, दोबारा उन्हें कूल करके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है वाटर पोल्यूशन काज होती है। बहुत ज़्यादा उस वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो पीने के काबिल नहीं रहता और वो किसी भी काबिल नहीं रहता। लेकिन अगर वो रीयूज़ रिसाइकल कर लिया जाए या फिर उसे कूलिंग पर्पज़ के, कूलिंग ट्रीटमेंट के ज़रिए कूल करके रीयूज़ कर लिया जाए इंडस्ट्रीज़ में दोबारा, तो एक हद तक हम कह सकते हैं हम अपने वाटर को पोल्यूटेड या वाटर पोल्यूशन से बचा सकते हैं। जब वो वाटर हम देखें वो हॉट वाटर ओशंस, लेक्स वगैरह में चले जाएं तो हमारी एक्वेटिक लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। वो कैसे, वो अगर हम देखें तो एक्वेटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं जो अपने एग्स वगैरह इतना हाई टेम्परेचर पर हैच नहीं कर सकती, उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती इतना हाई टेम्परेचर पर, उन्हें इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, उन्हें ज़रूरत नहीं होती इतना हाई टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उनकी ग्रोथ होने से पहले वो उनकी डेथ काज हो सकती है, वो पैदा नहीं हो सकते, हैच नहीं हो सकते एग, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास मैराइन पोल्यूशन आता है। मैराइन पोल्यूशन में जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि हमने एग्जांपल ली थी कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वहाँ से अगर हमने ऑयल की एग्जांपल ली थी, जब ऑयल का बह जाता है कि वाटर रेनफॉल की वजह से तो वो पानी में चला जाता है,
वो वाटर पोल्यूशन काज करता है, जो जिसकी वजह से क्या होता है, हम कह सकते हैं बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक्वेटिक लाइफ को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन ड्यू टू हम कह सकते हैं कि और गारबेज, जैसा कि हम गारबेज पानी वगैरह में फेंक देते हैं, या फिर कोई भी हमारे वो शिप वगैरह जो होते हैं वो अपना ऑयल पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन काज होती है। वो तमाम ऑयल उधर ही रह जाता है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की डेंजरस चीज़ें या सैवेज वगैरह जब हम मैराइन में रिलीज़ करते हैं तो ये क्या करता है, बर्ड्स वगैरह जब पानी पे कोई भी, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं परिंदा आया नीचे पानी पे, तो उसके जो फीथर वगैरह होते हैं, उसके जो पर होते हैं वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। वो उड़ नहीं सकता, वो अपनी पावर को लूज़ कर देता है। वो ड्यू टू किसकी वजह से, गारबेज की वजह से, ड्यू टू ऑयल जो हमारे पास मौजूद होता है, ऑयल स्लिक्स की वजह से वो क्या करता है, माइग्रेट नहीं कर पाता, वहाँ से उड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो उसमें हमारे पास यूट्रिफिकेशन आ गई। यूट्रिफिकेशन हमने पहले भी देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो सैवेज को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो अमाउंट में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो पानी जब ओशंस लेक्स वगैरह में जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्गल ब्लूम की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो वो ड्यू टू इंक्रीज अल्गल ब्लूम ग्रोथ, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी काज हो सकती है। और अगर हम बात करें, अगर ये प्रोसेस हम नेचुरली देखें तो बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये प्रोसेस बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हद तक एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहा है। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो इसमें हमारे पास कंट्रोल मेजरमेंट्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स की कंट्रोल मेजरमेंट्स हैं, जो हम डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं अपने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम कह सकते हैं मेजरमेंट्स ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल ट्रीटमेंट मतलब जो हमारे पास सैवेज पोल्यूटेंट्स हैं, हम उन्हें एक केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू दोबारा रिसाइकल करें, दोबारा रीयूज़ करने के काबिल बनाएं। उसमें क्या होता है, उससे नॉन टॉक्सिक, कुछ हद तक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो लेस टॉक्सिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, हम अपने जो वाटर है रीयूज़ करने, दोबारा पीने के काबिल बना सकते हैं। उसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स जो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, किस लिए, रिमूविंग जो हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट्स होते हैं ना हमारे पास वाटर में, वो वेस्ट रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक यूज़फुल होते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलें, यूज़ ऑफ सेप्टिक टैंक्स से जो हमारे पास होते हैं, अगर हम अपने हाउस में, अपने घरों के बाहर सेप्टिक टैंक मैं बताऊं आपको, एक किस्म के होते हैं, प्लास्टिक के बने टैंक्स होते हैं। अगर वो हम अपने घरों के बाहर या फिर घरों में कहीं पर भी जहाँ हमारे घरों का डोमेस्टिक वेस्ट खारिज होता है वहाँ पर लगा दें, तो वो डायरेक्ट कहाँ पे, वो जो हमारे पास हमारा वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, वो हम इस बाहर डिस्चार्ज होने के बजाय उन टैंक्स में चला जाएगा। उन टैंक्स में जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसमें मौजूद वेस्ट को डिग्रेड किया जाएगा। तो ये इसका सेप्टिक टैंक का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, टेक्निक्स टू कलेक्ट गारबेज। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज़ करें ओशंस वगैरह से गारबेज कलेक्ट करने की, या फिर हमारे इर्द गिर्द की माहौल अगर देखें बहुत ज़्यादा गारबेज मौजूद होता है,
तो डिफरेंट टाइप्स की हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ओशंस मोस्ट। अगर देखिए हम स्पेशली ओशन से गारबेज को कलेक्ट करने के लिए फ़र्स्ट तो अवॉइड करें कि ओशंस में इस तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम डेंजरस, ऐसी तमाम हेल्थ हज़ार्ड चीज़ें डालने के लिए, फेंकने के लिए। तो देन अगर हमारे पास जो मौजूद है, अगर जो हमारे पास अब ओशंस में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के गार्बेज मौजूद हैं, उन्हें हम ओशंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक यूज़ करके गार्बेज को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलें, उसमें हमारे पास आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि हमारे पास एक ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए हम अपने वेस्ट, एक ये किस्म की एक टेक्निक कह सकते हैं, एक ट्रीटमेंट कह सकते हैं, एक हम कह सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसकी वजह से हमारा वेस्ट वाटर है जो पानी पीने के काबिल नहीं होता, वो एक प्रोसेस, एक डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स से गुज़रता हुआ है, एक प्रोसेस से गुज़रता हुआ वो क्या होता है, उसमें वो रिसाइकल होता है। गुज़रता हो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस से वो उसे गुजारा जाता है, वो फिर रिसाइकल होता है। पहले वो वेस्ट था, ठीक है, वो रिसाइकल होता है उसका दोबारा, और वो पीने के काबिल होता है। किसमें? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो इसमें हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट शुड बी स्टोर्ड इन लार्ज बट शैलो पॉन्ड्स फॉर सम डेज। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल या फिर हमारे पास जो घरेलू वेस्ट हैं वो कुछ हमें ना कुछ टाइम के लिए पॉन्ड्स वगैरह में छोड़ देना चाहिए। खुले में छोड़ने के बजाय, ओशन में छोड़ने के बजाय पॉन्ड्स में छोड़ देना चाहिए, पॉन्ड्स में स्टोर कर लेना चाहिए। क्यों? कि सनलाइट की वजह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेस्ट में जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या होता है, मास स्केल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो जो डाइजेस्ट कर देते हैं हार्मफुल वेस्ट मैटर को। जब हार्मफुल वेस्ट मैटर डाइजेस्ट हो जाते हैं तो जो वो हमारे पास वेस्ट होता है कुछ हद तक नॉन टॉक्सिक बन जाता है। देन हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स की कंट्रोल मेजरमेंट्स थी जिसके ज़रिए हम अपने वाटर को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स के ज़रिए, सेप्टिक टैंक्स के ज़रिए, घरों के बाहर टैंक से खुले में उन्हें छोड़ने की वजह, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हमारे घरों के बाहर पानी खुले में होता है, जैसा कि बह रहा होता है, जा रहा होता है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा होता है, कहाँ फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला बन जाता है, वहाँ से वो आगे बहते आखिरकार हमारे ओशंस, लेक्स, पॉन्ड तक पहुँच जाता है। तो इसकी वजह से हम इसकी बजाय हम टैंक्स यूज़ करें, सेप्टिक टैंक्स यूज़ करें जो हमारे पानी को रिसाइकल करे, उसी टाइम उसके वेस्ट डिग्रेड कर दे, तो कुछ हद तक नॉन टॉक्सिक बना दे, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक होगा कुछ हद तक, तो थोड़ा जब अगर वो ओशंस में चला भी जाए तो थोड़ी हद तक हम उस पानी को, ओशंस के पानी को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आ गया, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे पास है वो स्टोर करके, ये भी एक किस्म का ट्रीटमेंट आ गया कि हम उससे पोल्यूटेड वाटर की उससे पोल्यूटेड वाटर को पोल्यूशन को बचा सकते हैं। पोल्यूटेंट्स को वहाँ पे जो हम कह सकते हैं पोल्यूटेंट्स हैं, वहाँ पे जो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उसकी डाइजेशन करके मास स्केल, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास मास स्केल ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, उनकी ग्रोथ की वजह से, वो किसकी वजह से ग्रोथ होती है? सनलाइट की वजह से, ठीक है। ये